जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और मेरे साथ हैं महेंद्र सिंह और हम दोनों आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं चकने पे चर्चा। ये चकना जो हमने प्रॉमिस किया था महेंद्र ये लीजिए प्लीज। सर पहले म्यूजिक और चीयर्स करने से पहले सबसे पहले लीजिए लीजिए लीजिए। ओ सर, चाय के साथ चकना, ये चाय। तो मतलब घोर अन्याय है। Cheers, Cheers, brother. sir. Cheers, cheers, cheers. म्यूजिक। Cheers. सर मतलब चाय के साथ चकना मतलब वैसा हो गया थोड़ा सा, चाय नमकीन, चाय पकौड़ी ऐसा सुना था। चाय पे चकना तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। चक्कर खा गए हैं? नहीं कोई नहीं। तो सर पहला जो आपके लिए कि मोदी जी को 12 साल कंप्लीट हो गए हैं, लगातार प्रधानमंत्री बने हुए और बधाइयाँ मिल रही हैं। ट्रम्प भाई साहब जो हैं उन्होंने बधाई दे दी। मोदी जी का जवाब देखा ट्रम्प को, बड़ा फॉर्मल, हल्का पुल्का सा। हल्का हुआ कि माँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और फिर उन्होंने इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर एक उन्होंने लाइन ठोक दी मोदी जी ने। और ट्रम्प दाएं बाएं आए शाएं ये सब, हमारी तरफ से भी मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी बात है यह। और बड़ी बात क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि जो एक महेंद्र जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है ना जो आजकल चल रहा है पूरी दुनिया में और काफ़ी समय से चल रहा है, बहुत कम ऐसे देश हैं जिनमें स्टेबिलिटी है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बड़ी बात होती है। इट्स अ वेरी बिग थिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उससे क्या है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी होती है, उससे कई चीज़ें स्टेबल होती हैं। तो जो ट्रेजेक्ट्री देश को लेनी होती है, देश वो ट्रेजेक्ट्री लेता है। एकदम बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है और हम मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है ना। और हम यही कामना कर सकते हैं कि 12 हो गए, 12 और। कई योजना और परियोजना ऐसी होती हैं सर जिनके लिए 5 साल कम होते हैं, मुकम्मल तरीके से जनता का जिसको लाभ मिले, तो उसके लिए अगला आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए नहीं, एक और चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि यार देखो सिंपल बात है। अमेरिकन्स कहते हैं वाई फिक्स अ थिंग दैट एंड ब्रोक। कोई चीज़ अगर टूटी नहीं है तो उसकी मरम्मत क्यों करनी? ठीक चल रही है ना, बढ़िया चल रही है ना, चलने दो। उसकी मरम्मत क्यों कर रही है, उसमें छेड़खानी क्यों करनी है? तो ठीक है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलने दो, फिट है। वो जो भारत जो अभी प्रगति कर रहा है उसका मेन कारण ये है कि एक सरकार है और लंबी चल रही है, एक नीति जो है वो लंबी चल रही है। पॉलिसी की कंटिन्यूटी है, राइट। और स्पीड से चल रही है सरकार, ये बहुत ज़रूरी है। वरना एक ज़माने में ये कहते थे कि अरे सरकारी काम है। एक सरकारी काम ऐसा होता था कि हाँ सरकारी काम है, मतलब कि ये तो ढीला ही होगा, ये तो खराब ही होगा। अब हमने ये देखा है कि सरकारी काम भी बहुत तेज़ हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर से तेज़ हो सकता है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सरकार ऐसे चलती है या पूरा भारत ऐसे चलने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट दैट नीड्स टू बी डन। इंप्रूवमेंट अभी बहुत लंबा सफ़र है जो कि करना है। लेकिन हाँ, हमने उसका वो देख लिया, ट्रेलर देख लिया कि अगर सरकार चाहे तो बहुत तेज़ी से मूव कर सकती है। इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू मूव, इट कैन मूव सुपर फास्ट। तो ये हमने देख लिया है। और वहीं सरकार जो सरकार है सर, अगर राम भरोसे हो तो उसका नतीजा ये होता है सर। पाकिस्तान से जो खबर आ रही है, जो वहाँ के एक पत्रकार हैं सर नजम सेठी, उन्होंने बोला है कि 5 तारीख को बजट आना था सर, आपको पता ही है जब हिली जुली सरकार जो होती है। हाँ, 5 को आना था, फिर बोला 10 को ले आएंगे। 10 को भी नहीं आया, आप कह रहे हैं 12 को लाएंगे। और अगर शायद सेना जो चीज़ मांग रही है, अगर वो चीज़ें नहीं दी गई सेना को बजट में, पैसा नहीं दिया, तो जो पीपीपी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाँ, उसको आउट कर देगी सेना। मगर अगर ये सूरत हाल ऐसी रही और बजट के अंदर इन्होंने अड़ी दिखाई तो फिर ये बजट तो पास कर लेंगे विदाउट दी अड़ी। जो वो मांग रहे हैं वो नहीं मिलेगा। अच्छा, मगर फिर ये पीपल्स पार्टी को उड़ा देंगे। कहां से उड़ाएंगे सेठ साहब?
ये जीडी मैं इलेक्शन में आपको भी बताऊं कि नैब के अंदर फाइलें खुल गई हैं। ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको मैं। नैब के अंदर फाइलें पीपल्स पार्टी के लोगों की खुल गई हैं। वो सारी मिट्टी शिट्टी ला रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और कोर्ट्स में भी कुछ पहुंच जाएगा। कोर्ट्स में तो बात की बात है, अभी तो शुरू में तो केसेस बनाए जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी कोऑपरेट नहीं करती तो फैसला हो चुका है कि कुछ चीजें वो करनी है, जैसे भी है करनी है, और अगर कोई रुकावट करेगा तो फिर देखा जाएगा। तो आई थिंक ये इस वक्त ये सिचुएशन हुई हुई है। जरदारी साहब अड़े हुए हैं, बिलावल अड़ा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मतलब है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चलो कुछ होगा, इनका गठबंधन होगा, कुछ होगा, या वो लोग रोक रहे होंगे, सवाल जवाब कर रहे होंगे। बिल्लो तो गए हो, बिल्लो ही तो है उसका अध्यक्ष, बिल्लो रानी वही तो है। देखो यार, बात ये ना कि इनके पास है भी नहीं पैसा देने के लिए। जो बजट मांग रहे हैं, तो बना क्या रहे हैं सर ये बजट? मतलब क्या बना क्या रहे हैं जब कुछ है ही नहीं? ये पकौड़े बना रहे हैं इनमें। ये देखो इशू क्या है पाकिस्तान में सबसे बड़ा ना, हम लोग बहुत ये कर देते हैं, ये डिफॉल्ट है, ये होने वाला, ये वो छोड़ो ये सब। जितना पाकिस्तान कमाता है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान खर्च करता है। आपकी सैलरी 100 रुपए है, आपका खर्चा 500 रुपए है, तो बाकी 400 रुपए आप किसी से लोगे तब पूरे होंगे, ठीक है। अब वो 400 ले लिए, वो तो आपको वापस करने, उस पर ब्याज चढ़ गया, लेकिन अगले महीने फिर आपकी जो कमाई है वो 100 रुपए है, और जो आपका खर्चा है वो 500 रुपए। फिर आप 400 कहीं से लोगे, और फिर बीच में अगर युद्ध आ गया, जैसे अभी हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो फिर आपका खर्चा जो है वो 1000 रुपए हो गया, कमाई आपकी फिर भी 100 रुपए, फिर आपको 900 रुपए का गैप फंड करवाना पड़ेगा। आप ये जो गैप है कमाई में और खर्चे में, इसी को पाकिस्तान फंड करवा रहा है, और अपने खर्चे कम करने को वो नहीं है। और फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता, फौज को अगर 24-25% का हाइक चाहिए तो चाहिए। अब वो कह रहा है तुम दो, इनके पास है ही नहीं, कहां से देंगे ये? भाई ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ के खजाने में पड़ा हुआ है, सरकारी खजाने में वो पैसा पड़ा हुआ है, बस उनको ये बोलना अच्छा ठीक है मुनीर साहब मांग रहे हैं उनको दे दो। ऐसा नहीं है। दे डोंट हैव मनी, द ट्रेजरी इज एम्प्टी, खाली खोखली हो चुकी है, इनके पास कुछ नहीं है, ये मांग मांग के काम चला रहे हैं। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जो दे रहे हैं, हाँ, ये ऐसे ही हवा में हो रही है। क्योंकि बजट ऐसे होता है सर कि हमारे पास इतना पैसा है, हाँ। हम इतना इतना इस विभाग में लगाएंगे और अगले साल में हम ऐसे पैसे कमाएंगे। ये योजनाएं होती हैं, जो पैसा आ गया है उसको इसी सेक्टर में बांटेंगे, करेंगे। हाँ। इनके पास पैसा है नहीं, हाँ। तो ये इतना लेट क्यों कर रहे हैं? प्लानिंग में कोई कमी दिखी आपको? हम भाग दौड़ पूरी कर रहे हैं। भाग दौड़ पूरी है, प्लानिंग में कोई कमी नहीं है, बस पैसा नहीं है जो खर्च करना है, उसके अलावा सब कुछ है, सब कुछ है। और होना वही है जो होगा, होना वही है जो होगा। तो लेट क्यों कर रहे हैं? कर दो फिर, सेना को देना दे दो, और बोलो भैया ये 4 लोग नियुक्त किए गए हैं हाँ। 2026-27 के लिए, ये मांग के लाएंगे। पूरा तो पूरा मांगने में ही लगे हैं सब लोग। वो नियुक्त किए जाते होंगे ना सर कि ये अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, इस देश तुम्हारे कंधे पे आ गया, अब आपको जाना है, ये कंट्री है, इनसे हमने ये बोला था, ये वाला बहाना नहीं चलाना है, कोई नया लाना है। नया सीएमओ नियुक्त, चीफ मंगता ऑफिसर। हाँ, और ये चीफ मंगता ऑफिसर यही करेगा। ये 3 हमने मांग चुके हैं इन कारणों का। हाँ। अब कोई नया कारण लाइए, हाँ। और आप जाइए और कारण पहले हमें चेक कराइए, सेना को चेक कराइए कि आप किस उपलक्ष्य में मांगना चाह रहे हैं, और फिर ये 3-4 बहाने तो हम कर चुके हैं। जैसे सर ये गए, मान लीजिए सऊदी वाला बोलेगा पिछले महीने तो वो आया था यही वाला लेके, पैसे भी लेके गया है, तो कुछ नया लेके जाना है जो उन्हें कोई नया लगे। पिछला वाला मांग के गया था कि सूखा पड़ गया, और सामने वाला चौंक जाए, फिर अगले महीने आया बाढ़ हो गई, कह रहा यार अभी तो सूखा पड़ा था, बाढ़ भी हो गई, तुम्हारे 2 बार मांगने आ गए। और ऐसी मजबूरी दिखानी है कि सामने वाला मजबूर हो जाए, हाँ, देने में, कि अच्छा ये भी दिक्कत है आपके देश में, तो ये ले जाओ। पर कम से कम ये वाली दिक्कत आगे से मत लाना, नहीं तो बहुत ही हमारे मतलब उसके लिए दिक्कत हो जाएगी समझने के लिए कि आपके यहाँ ये भी नहीं है। ये भी होता है। हाँ, नहीं वो तो है ही यार, क्या करेंगे। तो सर 12 तारीख को आपको लग रहा है कि बजट आ जाएगा? अब यार महेंद्र, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 12 तारीख को बजट आएगा नहीं आएगा, कुछ कह नहीं सकते। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। दिस इज पाकिस्तान, एनीथिंग कैन हैपन एंड एनीबडी कैन डू एनीथिंग। सेना अपना क्यों बढ़वाना चाहती है सर? मतलब सेना का इस बजट से इतना ज्यादा मोह क्यों है? क्या वो अपने हथियारों में बढ़ोतरी चाहती है या सैलरियों में? देखो, जब हथियार आएंगे तब इनका किकबैक बनेगा, तभी घूस खा पाएंगे, वरना पाकिस्तानी आर्मी घूस कैसे खाएगी?
आप ये सोचिए ना, इनके पास हथियार आएंगे, ये बोलेंगे हमें 5 अरब डॉलर के हथियार खरीदने हैं, ठीक है, 5 अरब डॉलर के हमें हथियार खरीदने हैं, तो वो जो 5 अरब डॉलर हैं उसके ये लोग हथियार खरीदेंगे, ठीक है। चाइना से बोलेंगे कि तुम बिल बनाना 6 अरब डॉलर का, 5 अरब डॉलर तुम्हारे हुए, 1 अरब हमें पीछे से दे देना। That is one of the ways by which the generals make money in Pakistan. ये इतने वेल्दी कैसे हैं, ये बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और इनमें सारे के सारे जितने भी 3 स्टार्स हैं, कम से कम वो 4 स्टार्स हैं, दे हैव hundreds of millions of dollars, if not billions तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन कई मिलियन, कई 100 मिलियन डॉलर इनके पास हैं। इतने ये पैसा कमा लेते हैं पाकिस्तान से, ये लोन मांग मांग के। वही तो मैं कहता हूं पाकिस्तानियों से कि पाकिस्तानियों, एक बार तो पूछो कि ये जो लोन आ रहा है ये जा कहां रहा है। तुम सिर्फ आने की खुशियां मनाते हो कि IMF से इतना आया तो यहां से इतना, ये जा कहां रहा है? आने के बाद आ गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ गया, फिर अगले दिन उसका होता क्या है? कागजों में दिखाया जाता है कि हमने ये हथियार खरीदा, मान लीजिए 5 लाख रुपए चाइना को दिए, हाँ, वो 5 लाख रुपए भी नहीं देते हैं और चाइना को 5 लाख की जगह 10 लाख की जमीन वगैरह दे देते हैं। ये भी हो सकता है। इन्होंने तो 5 लाख भी नहीं दे रहे हैं उधर, वो भी इधर कर दिया कागजी कार्रवाई में, और उसके बदले में बोला आपको तो भाई हम जमीन दे रहे हैं 10 लाख की। इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी पाकिस्तान कोई भी हथियार का सौदा करता है उसका कभी कॉस्ट नहीं बताता, वो नाम नहीं बताता। पाकिस्तान किसी का दाम नहीं बताता, पाकिस्तान कुछ बताता ही नहीं अपने लोगों को। एक्चुअली क्या है कि यहाँ के हुक्मरान जो है ना पाकिस्तान के, ये अपने लोगों को बेवकूफ समझते हैं, आवाम को बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ है भी आवाम काफी हद तक, ठीक है, मासूम नहीं, रखी भी गई है, रखी भी गई। और जो कहते हैं आवाम मासूम, मासूम कुछ नहीं है, बेवकूफ है। मासूम अलग होता है, बेवकूफ अलग होता है। आवाम कोई मासूम नहीं है, बेवकूफ है, ठीक है। ये कहते हैं आप क्यों जानना चाहते हो, मुझे लिखते हैं कमेंट्स में पाकिस्तानी, आप कहते हैं पाकिस्तानी ये तो हमारी सीक्रेट है। किस मुल्क की सीक्रेट होती है? अमेरिका बताता है, इंडिया बताता है, सब लोग बताते हैं। और तुम खरीद कितने का लोगे भाई? हैं कितने पैसे तुम्हारे पास जो तुम हमें बता रहे हो कि बहुत कुछ तगड़ा काम कर रहे हो? 1 अरब का खरीदोगे, 2 अरब का खरीद लोगे, कुछ $100 मिलियन का खरीद लोगे, इससे ज्यादा क्या ही खरीद लोगे? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका दाम जानने में, क्योंकि हमें पता है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास है ही नहीं पैसे। और जब कोई चीज़ आप खरीदते हैं सर, विदेश से लेते हैं, जैसे S-400 लिया या राफेल लिया, हमारे पायलट या हमारे ऑफिसर्स वहाँ गए, ट्रेनिंग ली, सीखा, और जब उसका काम आया तो मजबूती से उसको ऑपरेट किया। इन लोगों ने चाइना का सारा माल ठुकवा दिया, क्योंकि ये चलाना जानते नहीं, ले लेके 10 जहाज खड़े कर दिए, ये खड़ा कर दिया, ये एयर डिफेंस है हमारा, सारा ठोक ठाक के डाल दिया। चाइना भी कह रहा है यार हमारा सामान जो है नहीं, और एक तो चाइना का बदनामी कराती, एक तो सामान चाइना का, समझो, एक तो चाइना का सामान, दूसरा चलाने वाला पाकिस्तानी। चलाना क्यों सिखाएंगे सर? अब 10 रुपए में आपको चलाना भी सिखाएं, ये खाली सजाने के लिए, अलमारी में रखने के लिए। अब वॉर में आ गया, अब पता नहीं चल रहा, वो होता ना, तो बंदूक लेके खड़े हो गए, नली अपने धड़ाक क्या बना दिया ये? कौन सी मूवी है सर वो? मनोज वाजपेयी कहता है क्या बवंडर बना दिया ये, क्या बवासीर बना दियो, झन्नाटेदार। वो वासेपुर का है यार, आप तो ऐसा ही चाइना को पकड़ा देते क्या बवासीर बना दियो। तो चलाया, हाँ। अपने हाथ में लग अपने बंदे ठोक दी। सर इसी खुशी में पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ रही है सर। हाँ। वो ये है कि हमारे जो जय शाह हैं, वो T20 वर्ल्ड कप होने वाला महिलाओं वाला सर, तो उसमें सारे कैप्टन खड़े थे, तो उन्होंने जाके पाकिस्तानी महिला कैप्टन से, सारे ही खड़े थे, सबसे हाथ मिलाया, तो उनसे भी हाथ मिला दिया। किसने? जय शाह ने। हाँ भाई वो ICC के चेयरमैन है, प्रोटोकॉल है कि जय शाह ने हाथ मिला दिया। इसी को लेकर पाकिस्तान में बावले हो रहे हैं कि यार जय शाह ने हाथ मिला दिया और आपने हाथ मिलाने से मना किया हुआ था, देखा? फिर हिंदू साजिश कर गया? नहीं, आ गए, हमने देखो कितनी वो की है, जब आप हाथ मिलाने लगे। वरना ये लोगों ने उसकी साले साहब की बेइज्जती कर दी थी सर, वो ट्रॉफी नहीं ली बस। हाँ। बहुत उसको सर बेइज्जती। वो क्या ईरान में तो नहीं फंसा है साला? पता नहीं सर, 2-3 दिन से दिख नहीं रहा कहीं। मुझे लगता है साला ईरान में फंसा हुआ है, क्योंकि उसका ना कुछ पता नहीं लग रहा पाकिस्तान में कहाँ है। वो ईरान में गया था वो शांति वार्ता करवाने के लिए। भावी प्रधानमंत्री है सर, वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का। हाँ। और ये ऐसे उसमें तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अटैक कर रहा है सर, फिर
कुछ बोल भी नहीं पाएंगे ये कि वो निपट गया, अच्छा गलती उन्हीं की रही होगी, नहीं निकलना चाहिए था बंकर बुंकर में। तो क्या होगा वापस, पता तो लग ही जाता था हाँ, कि हमला होने वाला है। ये गया था ईरानियों को बोलने के लिए कि यार तुम देखो शांति वार्ता करो, उसी दिन उन्होंने बम मिसाइल मार दी। पता नहीं सर इतना क्यों जा रहा है, और फालतू में अपने फोन से बात कर लो सर। नहीं, दूसरी चीज है कि इस गधे को क्यों भेज रहे हैं। आई एम श्योर देयर आर एटलीस्ट सम कॉम्पिटेंट पीपल इन पाकिस्तान, कुछ तो होंगे पाकिस्तान में, ज्यादा नहीं होंगे, 2-4 तो होंगे जिनमें कुछ औकात होगी। ये पता नहीं गधे के बच्चे को भेज रखा, पता नहीं किस काम का आदमी, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, किस काम का आदमी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ की सिर्फ ये रिश्तेदार है आसिम मुनीर का, इसके पता नहीं क्यों ये हर जगह फेलियर है। ये क्रिकेट में भी फेलियर है, ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है उसमें भी फेलियर है, ये डिप्लोमेसी कर रहा है उसमें भी फेलियर है, हर जगह फेल हो रहा है ये। और इशू बना दिया कि उससे हाथ नहीं मिलाया था, और जय शाह जो है उन्होंने हाथ मिला लिया। ये देखिए पाकिस्तान की जीत हो गई, हाँ, काफिरों को हमने हरा दिया इंशाल्लाह। और अब हमारे प्लेयर, उनका ये कहना था सर कि हमारे प्लेयर ने मना नहीं किया, हाँ, जैसे इनके प्लेयरों ने, सूर्या ने जो हाथ नहीं, सूर्या ने बोल भी दिया था ना कुछ उस समय कि ये कौन नहीं मिलाना चाहता, सूर्या बदमाश भी है। तो कि सूर्या ने हाथ नहीं मिलाया था, देखो हमारी महिला क्रिकेट ने कितना सम्मान रखा है। एक याद है उसने शुभमन गिल, यार ये लोग कैसे हैं यार। शुभमन गिल एक तो ठोका पाकिस्तानी बॉलर को, फिर उसको गरियाया शुभमन गिल, उसका छक्का मारने के बाद उसको गाली भी दी उसने, शुभमन गिल ने। तो पाकिस्तानी ना बड़े परेशान हो गए, कह रहे एक नहीं, तो उसने मार। दी थी सर अभिषेक शर्मा ने शायद। अभिषेक शर्मा ने दी थी गाली, हाँ हाँ, अच्छा मुझे पता नहीं कि दोनों एक जैसे लगते लड़के ना ये तो। अच्छा, बोथ आर ट्रेन्ड बाय युवराज सिंह ओनली, उसी के चेले हैं सर, दोनों ना युवराज सिंह के चले। कैप्टन भी है सर अभी प्रेजेंट में गिल ना, हाँ, तो थोड़ा करंट तो रहेगा सर अभी युवराज वाला। हाँ, तो अभिषेक शर्मा ने गरिया है ना उसको हाँ, खूब। कुछ बोल रहे होंगे सर उसको, अब वो नहीं, पहले कुछ उन्होंने ये पाकिस्तानी स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना बड़े, कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे और ये कर देंगे। उसने मारा छक्का, फिर उसको गाली भी दी। पकड़ना पड़ा था, हाँ, पकड़ा दकड़ी हो गई थी। अच्छा सुनो, फिर पता है क्या हुआ, तो कंप्लेन कर रहे हैं यूट्यूबर ना पाकिस्तान, कह रहे ये कौन सी बात है, एक तो छक्का मारा, ऊपर से उसको गाली भी दी। और वो एक शर्मा गए, दूसरे शर्मा आए, वो भी ऐसे ही। हाँ, रोहित शर्मा पहले करता रहता था सर, हाँ, वो भी बोल देता था कुछ भी ना, वो अपने प्लेयरों को बोल देता था, वो म्यूट करके रखना पड़ता था कि जब वो स्टंप माइक को म्यूट करके रखो। कि कुछ भी बोल देता था। शर्मा जी तो मैदान में पाकिस्तानियों को बहुत गले आया है। हाँ, फिर देखा कि अब युवराज की जो बंदे आए हैं, युवराज वाले, हाँ, ये भी ऐसे ही हैं, हाँ। जरा से में करंट पकड़ जा रहे हैं। अभी एक बार उसको हो जाने तो सूर्यवंशी को थोड़ा सा बड़ा, 18 साल का हो जाए फिर उसको हाँ सर, सिखाएंगे अब की बार जो टीम उतारी है, हाँ, वो बहुत ही युवा खिलाड़ी लिए गए हैं T20 में। हाँ। और कैप्टन साहब बदल दिए गए, जिसको लेकर भी पाकिस्तान में बड़ा हो हल्ला हुआ कि देखो जो स्काई है, हाँ, उनको उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, पर उन्होंने उसको हटा के श्रेयस अय्यर को बना दिया कैप्टन, और नई टीम लाए हैं। पाकिस्तान में वही घसीटा चल रहा है, वही घसीटा चल रहा है। अब उन्होंने भी अपनी टीम अब एकदम ही फ्रेश कर दी, कोई पुराना है ही नहीं। पाकिस्तान की टीम में पीछे पीछे नकल मार रहे हैं। अभी जापान में एशियन गेम होने वाले हैं सर, उसके लिए चयन हुआ है, तो भारत का हवाला दे रहे हैं कि इन्होंने नई टीम दी है। तो हमारे बंदों ने तो सर प्रदर्शन किया है ना IPL में या डोमेस्टिक में। हाँ। इनके तो एकदम ही फ्रेश ले आए, वो वहां भी नहीं खेले। इनको ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ चीजें करके ना बिल्कुल फ्रेश लाके नहीं। बात यह है कि आपके इनके पाइपलाइन में प्लेयर नहीं है, इनकी टीम में प्लेयर नहीं, पाइपलाइन में कहाँ से होंगे। टीम में भी ऐसी धके पिटे वो चाइनीज, वो क्यों ना प्लास्टिक का शी जिनपिंग जो है, एक तो प्लास्टिक का शी जिनपिंग है ऐसे। और वो भी खेलने भी गया इधर उधर बाहर, जो बाहर टूर्नामेंट होते हैं सर, वहां भी फ्लॉप हो आके टीम में चयन नहीं कर रहे, नहीं है, बेंच पे बैठा रखा है। महेंद्र देखो नहीं है टैलेंट यार, ये पाकिस्तानी मानने को राजी नहीं। और कोई भी क्रिकेट का जो प्रेमी होगा या क्रिकेट को चाहता होगा, क्रिकेट से मोहब्बत करता, उसको दिल में चोट होगी, एक चोट लगेगी जब हम लोग ये कहते हैं ना कि भाई आप टैलेंट नहीं है, बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। पर ये बात सच है, पाकिस्तानियों में क्रिकेटिंग टैलेंट, अब वो पुराने लोग शोएब अख्तर वगैरह, वसीम अकरम, ये सब रिटायर हो गए, ये सब चले गए। जो नई इनकी जो नई फसल है, जो नए चावल हैं, ये तो बैल हैं बिल्कुल। 80% टीम में इसलिए खेलता है वो क्योंकि वो शाहिद अफरीदी का दामाद है। और क्या है उसमें,
मुझे और तो शाहिद अफरीदी उसको टीम में इसलिए लाता है क्योंकि शाहिद अफरीदी फौज का बहुत एक तरह से पपलू है। पपलू है। मैं तो एक और चीज़ बताता हूँ यार कि मैं तो नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान का कभी मैच हो, कभी भी, चाहे ऐसे चाहे वैसे, कैसे भी। बायलैटरल तो हो नहीं रहा, लेकिन जो मल्टीलैटरल या फिर वो होते हैं ना चैंपियनशिप ट्रॉफीज वगैरह वगैरह जो भी होता है, वो भी ना हो। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कि ये प्लास्टिक के शी जिनपिंग का क्या होगा जब सामने वैभव सूर्यवंशी होगा और इस तरफ शुभमन गिल होगा। इसका होगा क्या इसका करियर का? जब ये मार के थक जाएगा ना वैभव सूर्यवंशी कि अब मैं थक गया हूं, और शुभमन गिल मार के थक जाएगा, तब इसको बोलेंगे कि बेटा तू एक काम कर, तू अपनी पतलून यहीं पे रख जा यार, बाकी तू घर जा बेटा आराम से। मैं सही बता रहा हूं, आप पाकिस्तानी टीम में देखो, देयर इज नो टैलेंट, सब झूठ बोल रहे हैं। एक मोहम्मद रिजवान है, वो कहता है क्रिकेट मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी तो मजहब प्रायोरिटी है। ये ऐसे नमूने उस टीम में है, भाई तू खेल क्रिकेट रहा है, मत खेल। अगर तेरी मजहब प्रायोरिटी तो मजहब की तरफ जा। यही तो पाकिस्तान की बदनसीबी है, प्रायोरिटी उसकी मजहब है, खेल वो क्रिकेट रहा है। किसी दूसरे की प्रायोरिटी रील बनाना है, खेल वो क्रिकेट रहा है, और तभी फिर क्रिकेट में बेड़ा गर्क होता है। दे डोंट हैव एनी टैलेंट, देयर इज नो टैलेंट लेफ्ट। अभी सर ये T20 वर्ल्ड कप में महिला टीम जो गई है, हाँ, उसके कोच हैं वहाब रियाज। वहाब रियाज जो हैं इंडियन वो पाकिस्तान टीम में बॉलर है, उनको महिला टीम में कोच हैं वो। तो अब पता ये चल रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ही बोल रहे हैं कि 2-3 लड़कियां जो खेल रही हैं वो उनके रिश्ते में हैं। और उसको कोच बनाया, उसने अपने 3 खिलाड़ी फिट कर दी। बस जीजू जीजू मुझे भी खेलना, खेल बेटा खेल, तू खेल। अब फिर आप कहोगे कि स्कॉटलैंड से हार गए अभी एक प्रैक्टिस मैच में बुरी तरह से, हाँ, तो यही होगा फिर जवाब। ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है यार। जब वहां का जो पीसीबी का चेयरमैन जो है, आप वहाब रियाज की बात कर रहे हो, जो पीसीबी का चेयरमैन है वो तो साला है आसिम मुनीर का, इसलिए वो पीसीबी का उसकी औकात है वो क्रिकेट लिख ना पाए कागज में। आप बोल दो कि भैया तू लिख दे क्रिकेट नहीं लिख, वो पैदल है, दिमाग से बैल है वो। पर क्योंकि वो आसिम मुनीर का साला है तो वो सर्वगुण संपन्न है, सब सर, जगह दिखता है, हर फोटो में। हर कोई फोटो में विदेश से आ रहा है, पीछे जरूर होगा जहाज के पीछे, जहाज के पीछे बिल्कुल आसिम मुनीर के कंधे पे। हर जगह। वो कौन सी पिक्चर थी इसमें सलमान खान कहता है जो जीजा जी कहेंगे वही करूंगा, कौन सी हो? बंधन वाला मैटर तो है। बंधन वाला, जैसे जीजा जी बोलेंगे वही करूंगा। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। सर ये क्वेश्चन है पटना से हैं सर विक्की। ये पूछना चाह रहे हैं सर कि ईरान ने सऊदी पे और बहरीन पे और यूएई पे सब पे हमला किया, पर इन लोगों ने ईरान के ऊपर पलटवार नहीं किया। क्या इनका कोई आंतरिक गठबंधन है या कुछ कमजोरी है, क्या है? नहीं, करा है, यूएई ने करा है पलटवार। पूरे मीडिया में आ गया कि यूएई ने बहुत खतरनाक पलटवार किया है, सऊदी अरब ने पलटवार किया है। बहरीन की तो इतनी कोई ज्यादा फौज होगी नहीं, लेकिन इन लोगों ने पलटवार किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनके बेस से पलटवार हुआ है कि या इन देशों ने भी किया है? इन देशों ने किया है, अपनी इनकी फौज, एयरफोर्स ने, इनकी एयरफोर्स ने या इनके ड्रोन्स ने, इनकी मिसाइल्स ने पलटवार किया है। यानी कि सिर्फ अपने आप को बचाया नहीं है, ईरान की भूमि पर अपने बम बरसाए हैं। यूएई ने भी करा, यूएई ने ज्यादा करा है, सऊदी अरब ने थोड़ा सा कम करा है, लेकिन दोनों ने ईरान पे हमला किया। सर ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये नैनीताल से है सर चिन्मय जोशी। ये पूछना चाह रहे हैं सर कि पीओके में जो अत्याचार हो रहा है, तो भारत जब पीओके को अपना मानता है तो वहां के सिटीजनों के ऊपर जो हमला हो रहा है तो भारत उनकी सहायता क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, भारत सहायता कैसे, भारत बिल्कुल सहायता उनकी कर रहा है। पूरे दुनिया में भारत ने, देखिए इसमें सहायता कैसे होती है, सहायता ऐसे होती है कि डिप्लोमेटिकली आप सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकली आप सपोर्ट करते हैं। और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट का क्या मतलब है कि भारत के अंदर से और पूरी दुनिया से ये आवाजें उठ रही हैं कि जाके देखिए उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, भारत पूरी उनकी आवाज दुनिया भर को ले जा रहा है, यूएन में आवाज उठा रहा है, यूएन में आवाज उठा रहा है, और हर जगह भारत उनकी आवाज उठा रहा है। तो कैसे भारत सहायता नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है भारत। देखिए आपको डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल यही तो होता है ना, सपोर्ट करते हैं, तो ये भारत कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? अभी आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का औपचारिक बयान देखा होगा, ऑफिशियल। उन्होंने तो ये भी बोला कि आप इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं, अत्याचार से पहले ही उन्होंने बोला कि आप इलेक्शन कैसे करवा रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन इनको पीओके में करवाना है, खुद का इलेक्शन करवा नहीं पा रहे पूरे देश का,
पीओके में इलेक्शन कर रहा है, फालतू फर्जी वाला है पाकिस्तान पूरा। डन, चल ठीक है सर। ऑलराइट, ठीक है भैया, राम राम। राम राम।